दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी का विरोध लगातार जारी है और अब आप अलग अलग कैंपेन भी चला रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का नारा भी दिया है। आप कह रही हैं कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करने के लिए लगातार उनके नेताओं को जेल में डाल रही है। 2 सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया है, तानाशाही नहीं तो क्या है? इसी मुद्दे को लेकर डेली 24 भारत के संवाददाता हिमांशु दुबे ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसमीन शाह से खास बातचीत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रही है और संघर्ष भी करती नजर आ रही है। आज आम आदमी पार्टी ने संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का नारा दिया है और इसको लेकर एक पूरा प्रोग्राम भी किया गया है, जहां तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने ये बात रखी है कि संविधान को बचाना है और तानाशाही को खत्म करना है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसमीन शाह जी। आप लोगों ने ये नारा दिया संविधान, क्या वजह है कि आपको लगता है कि संविधान को बचाना? देखिए, आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी जी को देश की जनता ने इसलिए चुना था कि वो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन पिछले कुछ सालों का अगर हम समीकरण करें तो ये साफ नज़र आ रहा है कि मोदी जी ने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक प्रकार से तानाशाही लागू करके पूरे विपक्ष को ख़त्म करना चाह रहे हैं, पूरे संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं ताकि वो आजीवन प्रधानमंत्री बने रहें। आज देश के तमाम विपक्षी नेताओं को, खास करके अरविंद केजरीवाल जी को, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को एक फर्जी मुकदमे में, जहां पे ना चार्जशीट फाइल हुई है, ना केस ट्रायल शुरू हुआ है, कोई चार्जेस सिद्ध नहीं हुए हैं, फिर भी आपने उन्हें जेल में डाल दिया है। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के तमाम विपक्षी नेताओं को केवल इमरजेंसी में हुआ था, लेकिन और उसके बाद आज हो रहा है। तो मतलब साफ है कि आपको देश में लोकतंत्र ही नहीं रखना है और इसीलिए आज लोग, देश के लोग, मैं कह रहा हूँ केवल दिल्ली नहीं, देश भर के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हमें संविधान बचाना है, देश का लोकतंत्र बचाना है और उसके लिए इस समय का जो वोट है, इस लोकसभा का चुनाव का वोट होगा संविधान को बचाने के लिए। आज इसलिए आज हमने इसका कार्य। लेकिन जिस तरीके से आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको जमीनी स्तर पर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लगातार आपको कैंपेन किया जा रहा है, इस तरीके का कैंपेनिंग करना, जनता कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, जनता के मन में केवल एक सोच है कि जो भी आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। अरविंद केजरीवाल जी का क्या दोष है? उन्होंने महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए बस यात्रा मुफ्त करी थी, बिजली पानी मुफ्त किया था, शानदार सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था करी थी। मोदी जी करते तो उनसे अच्छा बेहतर काम करके दिखाते और फिर वोट मांगते, लेकिन नहीं, वो उनसे बेहतर काम नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया? केजरीवाल को जेल में डालो। अब रेस में, चुनावी रेस में केवल मैं बचूंगा तो मैं ही जीतूंगा। इसलिए लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। जो मोदी जी को भी जिन्होंने वोट दिया था 2014 और 19 में, ये कह रहे हैं कि अब मोदी जी पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। वो जो भी कर रहे हैं आज देश के साथ और खास करके केजरीवाल जी के साथ, वो गलत है। और इसीलिए बाबा साहेब ने जो हमें अधिकार दिया था कि वोट के माध्यम से हम राजनीति और लोकतंत्र की दिशा और दशा बदल सकते हैं, वही काम दिल्ली में 25 मई को और ये तमाम लोकसभा चुनाव में देश की जनता करने वाली है। मेरे ख्याल से ये इससे बड़ा जुमला पत्र आज भाजपा ने अब तक जारी नहीं किया होगा। आज देश का गरीब क्या मांग रहा है? क्या देश का गरीब सीए मांग रहा है? क्या देश का गरीब यूसीसी मांग रहा है? वो कह रहे हैं महंगाई से छुटकारा कब मिलेगी? मोदी जी चुप है। बेरोजगारी से छुटकारा कब मिलेगी? मोदी जी चुप है। कह रहे हैं कि मेरे गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा कब मिलेगी? दिल्ली में तो मिल रही है, लेकिन बाकी देश में कब मिलेगी? तो कह रहे हैं मोदी जी चुप है। कह रहे हैं यूसीसी लाएंगे, सीए लाएंगे। तो ये जुमला, इनके पास कुछ नहीं रह गया आज देश के गरीब को देने के लिए, इसलिए एक नया शगुफा और जुमला पत्र जारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी जसमीन शाह जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मोदी जी दावे कर रहे हैं वो सिर्फ के साथ